भाजपा और जम्मू कश्मीर संगठन सचिव अशोक कौल ने पूंछ बीजेपी जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता की। भारतीय जनता पार्टी पूंछ जम्मू कश्मीर के संगठन सचिव अशोक कौल ने आज पूंछ स्थित भाजपा जिला कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जिला पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्षों, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। हमारी पार्टी की तरफ से जो प्रोग्राम आएंगे नेताओं को साथ दिए गए थे, उनके बारे में बातचीत है। उनके आगे आने वाले टाइम में जो कार्यक्रम है उनकी बातचीत की जाएगी। थोड़ा उछल साहब मेरे साथ आए और आया है वो भी तो इन्होंने टीम बनाई है अपनी, जिसमें इनके जनरल सेक्रेटरी हैं, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी आदरणीय जिला के अध्यक्ष माननीय बिहारू मेरे भाई पार्टी के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हम लोग लगभग 3 महीने के बाद 2 महीने के बाद हम लोग बैठ के चर्चा करते हैं कि पिछले दिनों हम लोगों ने क्या क्या कार्यक्रम करे और पार्टी की जो विचारधारा है उसके लिए हम लोगों ने क्या क्या किया और आगामी आने वाले समय के लिए क्या कार्यक्रम रहेंगे। पूरी एक कार्यपद्धति के अनुसार हम लोग ये सारी चीजें करते हैं। आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक में आदरणीय अशोक जी ने हम सबके सामने बात रखी और संगठन को किस तरह से हमको पूछ में आगे बढ़ना है उसके लिए हमारे सामने सारी चीजें रखी हुई। मैं भी कुछ बातें इसमें जोड़ना चाहूंगा। सबसे पहले तो मुझे लगता है जब हम लोग पूंछ में जब पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं एक एहसास सा होता है, जैसा पूरे हिंदुस्तान में एक बड़ा हिंदुस्तान तो है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ जब पूंछ में हम लोग आते हैं तो एक ऐसा एहसास होता है कि हम लोग एक छोटे हिंदुस्तान में पहुंचे। और उससे भी ज्यादा एहसास जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आते हैं, मुझे लगता है ऐसा लगता है पूरा हिंदुस्तान इस कार्यालय के अंदर आ गया। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है, भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति है, उसी के अनुसार हम लोग लगातार काम करते हैं पार्टी की दृष्टि से। पंजाब, सिंध, गुजरात, हिमाचल, यमुना, गंगा, उज्जल जल तरंगा। क्या है आपके पास हमारी रूटीन का भारतीय जनता पार्टी जिलों का प्रवास चल रहा है, उसमें मैं पुंछ आया हूँ। मेरे साथ यहाँ के हमारे महामंत्री प्रभारी गोपाल महाजन जी भी हैं। पिछले 3 मास में जो कार्यक्रम हुए हैं उन कार्यक्रमों के बारे में लेखा जोखा लेने के लिए सेवा पखवाड़ा हमने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक किया था। 1 नेशन 1 इलेक्शन हमने किया था। वंदे मातरम @150 कार्यक्रम हमने किया था। सरदार पटेल @150 हमने किया था। अभी हम आत्मनिर्भर भारत के लास्ट स्टेज पर हैं। 25 दिसंबर तक उसको पूरा करना है। 3 महीने से हम उस कार्यक्रम को कर रहे हैं 25 सितंबर से। और पार्टी के नीचे पोलिंग बूथ तक पहुंचने
का काम, पोलिंग बूथ की टीम बनाने का काम, बीच में हमने जीएसटी के ऊपर भी कार्यक्रम किए, उन जीएसटी के कार्यक्रमों के बारे में भी चर्चा करना। हमने सरदार जहां हमने वल्लभ भाई पटेल का 150वां वर्ष मनाया, वहीं हमने गुरु तेग बहादुर जी का 350 शहीदी दिवस भी मनाया। भारतीय जनता पार्टी ने भी, आपने देखा कि दिल्ली में भी, कुरुक्षेत्र में भी वो कार्यक्रम हुए और देश के हर कोने में वो कार्यक्रम हुए। उसके बारे में भी समीक्षा करने के लिए हम सब लोग यहाँ आए थे। उन सब कार्यक्रमों की समीक्षा की है। आगे का भी रोड मैप हमने बनाया कि आगे हमने क्या करना है। विशेष तौर पर जो मन की बात का कार्यक्रम मोदी जी का हर आखिरी रविवार को होता है, इस बार भी 28 तारीख को है, अगले महीने भी होगा जनवरी में। उन कार्यक्रमों को भी हमने आगे की रोड मैप में लिया है। उसकी पूरी चर्चा करने के लिए आज हम तकरीबन 2.5 घंटे हम सब कार्यकर्ता इकट्ठे बैठकर हमने वो सब कार्यक्रमों का इन डिटेल में चर्चा भी की और आगे की योजना भी बनाई। सर, कल डिप्टी सीएम आए थे सुरेंद्र जी, उनका ये कहना है कि सरकार काम कर रही है लेकिन सेंटर सपोर्ट नहीं कर रही है। अब वो जो भी कहते हैं वो तो चौधरी साहब हैं और उनके बड़े चौधरी साहब भी हैं। वो तो अब जो भी कहेंगे कि सरकार हमको, केंद्र सरकार हमको, वो माहौल देखता है। अभी आपने देखा कि कहाँ जाकर हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने नोबरा के शोक रिवर पर जाकर टनल का उद्घाटन किया और उसके साथ कितने रोड्स का, कितने पुलों का उन्होंने उद्घाटन किया। ये कहना एकदम सार्थक नहीं है कि भाई वो हमको काम नहीं करने दे रही है। मुझे लगता है कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये लोग इस प्रकार का बहाना बनाते हैं। इन्होंने जो वादे किए थे, इन्होंने जो चुनाव के समय लोगों को बताया था, उस पर वो नहीं उतर रहे हैं। अब कुछ ना कुछ बहानाबाजी ये कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये उनका वही बहानेबाजी की बात है। अभी जैसे मेडिकल कॉलेज के वैष्णो मेडिकल कॉलेज का आंदोलन चल रहा है और उसको भाजपा कहाँ खड़ी है। साइन बोर्ड ने जो किया है वो कितना ठीक है कितना गलत है वो सब जग जाहिर है। और श्राइन बोर्ड ने जो किया है उसके खिलाफ एक संघर्ष समिति बनी है जम्मू में। संघर्ष समिति अपना काम कर रही है। वो श्राइन बोर्ड को आगाह कर रही है, श्राइन बोर्ड को इस प्रकार से बता रही है कि ये जो तुमने किया है ये ठीक नहीं है, इसको सुधारो। और भी जो काम श्राइन बोर्ड कर रहा है उसको सुधारने के लिए वो बात बता रहे हैं। मुझे लगता है कि ये श्राइन बोर्ड और संघर्ष समिति के बीच का विषय है, ये वो अच्छी तरह से आगे बढ़ाएंगे, हम यही विश्वास करते। सर, डिप्टी सीएम ने कल ये भी कहा कि ऐसा थोड़ी है। पिछले 11 सालों में जो मोदी जी ने किया वो जग जाहिर है, दुनिया उसको कह रही है, दुनिया के सारे लोग उसको कह रहे हैं। इसीलिए मोदी जी को दुनिया का लीडर मानते हैं। जो मोदी जी ने किया, लोगों के खाते खुलवाने से लेकर स्टार्टअप इंडिया, मेड इन इंडिया, वो जो सारे कार्यक्रम मोदी जी ने किए हैं वो जग जाहिर है, वो दुनिया जानती है, उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। वो आज सारी दुनिया मानती है कि मेडिकल में ये पहला देश है जिसने हर एक आदमी को मेडिकल सिक्योरिटी दी है। जो बिलो पॉवर्टी लाइन आदमी है सारे देश भर में, उसको मेडिकल इंश्योरेंस आयुष्मान भारत के नाम पर दिया है। जम्मू कश्मीर में तो हर एक व्यक्ति को आयुष्मान भारत का कार्ड है। तो ये सब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया। इसलिए सुरेंद्र चौधरी और उसके नेता के बातों को कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा।